ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व का रहता है। हिंदू धर्म में कभी भी कोई भी पूजा हो, पाठ हो या शास्त्रों में भी सबसे पहले गुरु को नमन करने का विधान है। यानी गुरु को पर ब्रह्म से भी ऊपर रखा गया है। सभी देवी देवताओं से पहले हम गुरु को नमन करते हैं। गुरु के बिना हमारा जीवन उस नाव के समान है जिसमें पतवार ही नहीं है, तो वो किनारे कैसे लगेगी। इसीलिए गुरु का जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जिससे हम हमारे जीवन में उन्नति के रास्तों को तय करते हैं और हमारे जीवन में संस्कार पाते हैं। हमारे जीवन का थॉट प्रोसेस गुरु के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। जैसी हमारी गुरु की शिक्षा होती है उस हिसाब से हम हमारे जीवन में रास्तों को तय करते चले जाते हैं, कठिनाई को पार करते चले जाते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष में भी गुरु ग्रह का अपना विशेष महत्व है। गुरु ग्रह जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जन्म के समय गुरु ग्रह का प्रभाव रहता है। उसके बाद में शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में भी गुरु ग्रह के प्रभाव को देखा जाता है। उसके पश्चात विवाह के समय भी गुरु ग्रह की स्थिति को देखा जाता है। संतान प्राप्ति में भी मुख्य रूप से गुरु ग्रह की पोजीशन को कुंडली में देखा जाता है। मान सम्मान और प्रसिद्धि के लिए भी गुरु ग्रह ही कारक रहते हैं और आध्यात्म, भक्ति और इस लोक के साथ साथ परलोक को सुधारने में भी गुरु ग्रह का ही विशेष योगदान रहता है। तो गुरु ग्रह का प्रभाव उतना ही हमारे जीवन पर रहता है जितना क्रूर ग्रह शनि, राहु और केतु का रहता है। गुरु गोचर में 1 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं, यानी 1 वर्ष में वो राशि परिवर्तन करते हैं। बहुत लंबे समय तक एक स्थान में, एक राशि में वे विराजमान रहते हैं। इसीलिए गुरु ग्रह का प्रभाव भी हमारे जीवन पर उतना ही अधिक पड़ता है। गुरु ग्रह धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह है। ये कर्क में उच्च के और मकर में नीच के प्रभाव दिखाते हैं। वहीं गुरु यदि केंद्र स्थानों में बैठे हों तो बहुत अच्छे रिजल्ट गुरु के देखने को मिलते हैं। वहीं अगर वो केंद्र स्थानों में स्वगृही और उच्च के हो तो हंस नामक महापुरुष योग बनाते हैं और इस योग के बनने पर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो वो अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता। सुख, सुविधा, समृद्धि, मान, सम्मान सब कुछ उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। गुरु ग्रह की महादशा 16 वर्ष की होती है और गुरु ग्रह जो कि अपने जीवन को प्रभावित करते हुए जहां बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं जन्म कुंडली में, उस घर की हानि करते हैं। वहीं गुरु की दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि सर्वथा कल्याणकारी रहती है। तो ये है गुरु ग्रह के प्रभाव। और मैं गुरु ग्रह की इतनी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ मीन राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन। वर्तमान में गुरु अपनी खुद की राशि मीन में स्वगृही होकर विराजमान है और 21 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करते हुए अपनी मित्र राशि मेष में रात्रि 8:43 पर प्रवेश कर जाएंगे और उसके पश्चात 1 मई वर्ष 2024 तक वे अपनी मित्र राशि मेष में ही विराजमान रहेंगे। पर जैसे ही गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे वहां राहु ऑलरेडी बैठे हैं, तो गुरु राहु का चांडाल योग भी बनेगा। और शनि 17 जनवरी से कुंभ राशि में आ गए, तब से शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर और मेष राशि पर पड़ रही है। वहां गुरु के आ जाने से चांडाल योग पर भी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती हुई दिखाई देगी। राहु तो इक्विवेलेंट टू शनि है, तो उनके ऊपर शनि की अगर दृष्टि है तो राहु को और प्रबलता मिलेगी। परंतु गुरु चूंकि एक सौम्य ग्रह है और शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं मानी जाती, तो शनि की दृष्टि का दुष्प्रभाव, साथ में गुरु राहु का चांडाल योग, और राहु और प्रबल हो गए तो गुरु के रिजल्ट को थोड़ा सा प्रभावित जरूर करेंगे। पर मैं यहाँ बताऊंगी आपको पूरे 1 वर्ष का, लगभग जब तक गुरु यहाँ बैठे हैं मेष राशि में, उसके बारे में, उसके प्रभावों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं मीन राशि के लिए गुरु के राशि परिवर्तन की। अब देखिए, आपकी राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके तो राशि स्वामी ही
गुरु हैं जो कि आपके कर्मेश भी हैं और राशि स्वामी अपने से एक घर आगे जा रहे हैं। गुरु का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके लग्न को बहुत पावरफुल बनाएगा। इस समय कठिनाइयाँ कितनी भी आए, आप अपने धैर्य और धीरज को कायम रखते हुए विनम्रता से अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। वन बाय वन आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें बीट करते हुए अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। यानी कठिनाइयों से हार नहीं मानेंगे बल्कि कठिनाइयों को हराकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे। इस समय आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। काफ़ी लोग आपसे प्रभावित भी नजर आएंगे। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय जो भी कार्य आपने हाथ में लिया है उसे आप ईमानदारी से और बहुत बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हुए दिखाई देंगे। यानी आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए चाहे वो घर का कार्य हो, कोई शुभ कार्य हो या फिर कोई प्रोफेशनल लाइफ में जिम्मेदारी हो, आप इन सभी जिम्मेदारियों में खरे उतरेंगे। इस समय गुरु के रिजल्ट राशि स्वामी के हिसाब से तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब अगर मैं कर्म स्थान की बात करूं तो कर्मेश अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं। यहाँ पर कर्मेश का अपने से पंचम जाकर बैठना आपके काम में निरंतर उन्नति और प्रगति लेकर आएगा और इस समय आपको अपने अधिकारियों का भी मार्गदर्शन साथ देखने को मिलेगा। पिता से यदि अनबन चल रही थी तो वो अब समाप्त हो जाएगी। पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। आपके काम जो भी अटके हुए हैं वो द्रुत गति से संपन्न होंगे। नौकरी पेशा लोगों को मनवांछित ट्रांसफर प्राप्त होगी या फिर इंक्रीमेंट प्रमोशन के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे और ये योग 30 अक्टूबर के बाद में आपके प्रबल हो जाएंगे क्योंकि गुरु फ्री हो जाएंगे। राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। गुरु राहु का चांडाल योग खत्म हो जाएगा। हालांकि राहु उस समय आपकी राशि में आकर बैठेंगे परंतु उसके बावजूद भी गुरु के हिसाब से रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। थोड़ा सा भ्रम की स्थितियों से बाहर निकलना है, भ्रमित नहीं होना है, बहुत शांति से और सोच समझकर अपने कार्यों में आगे बढ़ते चले जाना है। बस इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कर्मेश के हिसाब से गुरु के रिजल्ट बहुत ही शानदार इस वर्ष जब तक गुरु यहाँ पर आपके मेष राशि में बैठे हैं तब तक मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर पड़ रही है जो कि आपको काम में नई ऊंचाइयाँ दिलवाएगी। आप अगर अपना खुद का भी काम कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करते हुए दिखाई देंगे। गुरु की दृष्टियों पर आते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरु की दृष्टियां सर्वथा कल्याणकारी रहती है। तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर और गुरु की नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी यानी कर्म भाव पर। तो कर्म भाव की तो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। सबसे पहले गुरु की पंचम दृष्टि पर आते हैं यानी रोग भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है उससे आपके स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्याएं जो अब तक चल रही थी, आपको परेशान कर रही थी, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। स्वास्थ्य से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस समय आप शत्रु बाधा से भी मुक्त हो जाएंगे। कर्ज से संबंधित अगर प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, लोन समाप्त नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा परेशान हो गए तो इस समय आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आप गलत मित्रों की संगति से छूट जाएंगे यानी आप अच्छे लोगों की संगति में आ जाएंगे और इस समय गलत आदतें भी आपके जीवन से समाप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आप सावधानी बरतेंगे और आपकी सावधानी से नुकसान की स्थितियां भी कम हो जाएगी। लाभ की स्थितियां बढ़ती हुई दिखाई देगी। ननियाल से आपको विशेष लाभ इस समय प्राप्त होगा। अब गुरु की सप्तम दृष्टि पर आते हैं तो इस समय जो अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, वैसे अष्टम आज अच्छा नहीं माना जाता, रूटीन की लाइफ का होता है। तो इस समय आपकी जो इनबैलेंस लाइफ चल रही थी, जो उतार चढ़ाव आपको बार बार झेलने को
देखने को मिल रहे थे और इस समय कठिनाइयां आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, अब आप इन सब से डील कर लेंगे। ये सब चीज़ें आपके जीवन में शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी। शत्रु आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। गुप्त शत्रु जिनको आप नहीं पहचान सकते, उनके प्रति आप बहुत अवेयर होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अपने कार्यों में अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी और परिणाम आपको अपने लिए सफलतादायक प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी और यात्राओं के परिणाम भी आपके लिए सुखद रहेंगे। अब गुरु जहां बैठ रहे हैं उसकी बात करते हैं, क्योंकि गुरु जहां बैठते हैं उस घर की स्थान हानि करते हैं। इसीलिए इस समय धन संबंधी समस्याओं के प्रति अवेयर रहें, खर्चों के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहें, निवेश करते समय सावधानी रखें। रोजमर्रा के कामों में जो लाभ है वो आपके गलत निवेश की वजह से फ्लक्चुएट हो सकता है। इस समय आप ध्यान रखें कि आपकी काबिलियत का फल कोई और न ले जाए। अपनी अपॉर्चुनिटी को गेन करना भी आपको आना चाहिए। आपके कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आप अपने कार्यों को युक्ति से करने का प्रयास करें, तो किसी भी प्रकार की समस्याएं और नेगेटिव रिजल्ट का सामना तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा। यानी गुरु के और भी अच्छे और बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो ये है गुरु का मीन राशि वालों पर प्रभाव। अब ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरु राहु चांडाल योग बन रहा है, साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि भी इन दोनों पर पड़ रही है। इसलिए कुछ उपाय हमें लेकर चलने होंगे और साथ ही गुरु के भी कुछ उपाय करने होंगे जिससे गुरु के रिजल्ट और अच्छे और बेहतरीन आपको मिल सके। तो सबसे पहले तो शनि के दान यानी काली चीज़ों का दान आप जरूर करें। शनिवार के दिन कोई भी भिखारी यदि आपके द्वार आए तो उसे आप खाली हाथ ना भेजें। शनिवार के दिन आप जानवरों को चारा जरूर खिलाएं, गाय को हरी घास, और अगर आपको कहीं नंदी मिल जाए तो सप्तधान उसे जरूर पकाकर खिलाएं। उसमें नमक या शक्कर कुछ नहीं डालना है, पानी में उसे उबालकर और आपको वो नंदी को जरूर खिलाना है। ये कार्य आपको शनिवार के दिन करना है। इसके अलावा आपको गुरु राहु चांडाल योग निवारण की पूजा जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि ये जो दोष है इसका निवारण आवश्यक है। तभी आप अपने जीवन के ऑब्स्टिकल को समाप्त कर गुरु के बेहतरीन परिणामों को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके निवारण की पूजा होती है। ये पूजा विधि विधान से आप अच्छे पंडित से संपन्न करवा सकते हैं। गुरु राहु चांडाल योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में रखें। गुरु के बीज मंत्र का जाप सुबह और राहु के बीज मंत्र का जाप रात्रि में करें। ध्यान रहे आसन लगाकर जाप करें, वरना आपके जाप व्यर्थ ही चले जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे। इसीलिए ये कार्य आसन लगाकर जरूर करें। इसके अलावा गुरु ग्रह की प्रबलता को बढ़ाने के लिए, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए आपको गुरु से संबंधित वस्तुएं यानी पीली चीज़ों का दान मंदिर में जरूर करना है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या राधा कृष्ण के मंदिर की साफ सफाई का जिम्मा जरूर लें। पुखराज रत्न आपके लिए धारण करना बहुत ही शुभ और उत्तम फलदायक रहेगा। और दाहिने हाथ में पीले रंग के धागे से हल्दी की गांठ बनाकर आप जरूर पहने। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके गुरु ग्रह के प्रभावों को और अधिक उत्तम बनाएगा और गुरु के रिजल्ट आपको और भी अधिक बेहतर मिलेंगे। परंतु ये उपाय मैंने गुरु के राशि परिवर्तन के हिसाब से, गोचर की स्थितियों के हिसाब से बताए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर दोनों को मिलाकर अपनी पर्सनल लाइफ पर गुरु का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि जन्म कुंडली का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक रहता है, जन्म कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं वो भी डिपेंड करता है। इसीलिए अगर आप गुरु की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, गुरु ग्रह के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी अन्य ग्रह से संबंधित कुछ प्रश्न आपके मन में या फिर भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्न आपके मन में है, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए वहाँ पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।